अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब हिंदू मुस्लिम से हटकर अलग मसले की तरफ बढ़ते हैं। किस तरह देश की आवाम अब पानी और बिजली के लिए तरसने वाली है, इसका महज मुख्तसर जायजा लेते हैं। वैसे भारत में हर मसले को हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ देते हैं तो मामला ही खत्म हो जाता है। बेरोजगारी, महंगाई पर खामोश रहने वाली आवाम अब मंदिर चोरी में भी खामोश नजर आ रही है, जिसकी दुहाई देकर सत्ता में मोदी सरकार आई थी। बहरहाल आज मौजू कुछ अलग है। भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों के एआई डेटा सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। जाहिर है इन कंपनियों का नुकसान देश की आवाम को हो जाए, लेकिन इसका फायदा अडानी अंबानी को ही होगा। लिहाजा भारत में अगर इस तरह बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इस तरह बैरूनी कंपनियां बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स का कयाम भारत में लगा रही है। जैसे हमने ऊपर बताया कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी, कॉनेक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के साथ मिलकर एआई डेटा सेंटर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को यहां पर चलाने वाली है। पहले इन प्रोजेक्ट्स का क्या नुकसान होने वाला है देखते हैं। अगर छोटी सी मिसाल ही ली जाए, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी तकरीबन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मौजू के जरिए आपको यह बताना चाहते हैं कि हम जिस किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान दूसरी तरफ कैसे होता है, इसे भी समझने की जरूरत है। लोग मोबाइल के जरिए अपनी सेहत, वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ये तो अलग ही मसला है। लेकिन जिस बड़े बड़े एआई डेटा सेंटर्स को भारत में बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है, उसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसे समझेंगे। लिहाजा चैट जीपीटी से अगर आप 100 सवाल पूछ रहे हैं तो डेटा सेंटर को उसे प्रोसेस और ठंडा करने में लगभग आधा लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। लिहाजा एक मामूली 100 मेगावाट का एआई डेटा सेंटर हर साल 15 लाख से 30 लाख क्यूबिक मीटर, लगभग 150 से 300 करोड़ लीटर पानी वाष्पीकरण यानी पानी की बुखारात, इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए उड़ा देता है। 2030 तक अंदाजन यूनाइटेड नेशन के मुताबिक एआई डेटा सेंटर उतना पानी गटकेंगे जितना 130 करोड़ लोगों की आबादी अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करती है। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 9.3 ट्रिलियन यानी कि 9.3 लाख करोड़ लीटर पानी तक पहुंच सकता है। अगर भारत में इस तरह प्रोजेक्ट लगाया गया तो भारत की आवाम पानी के लिए तरस सकती है। अभी कुछ दिन बारिश नहीं बरसी तो क्या हालात बन गए थे। आज भी कुछ जगहों पर बाढ़ है तो कुछ जगहों पर सूखा है। बेलगाम और अतराफ में सिर्फ 3-4 दिन ही बारिश गिरी, अब फिर से धूप है। मतलब जहां हम बारिश के पानी पर इतना मुनहसर है, वहां क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है? अब सिर्फ पानी की किस हद तक किल्लत हो सकती है देखा गया। बिजली की कमी भी इसके जरिए होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की डेटा सेंटर की कुव्वत जो साल 2025 में करीब 1.5 गीगावाट थी, वह साल 2030 तक बढ़कर 8 से 10 गीगावाट तक पहुंचने का कयास है। इसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स की सालाना बिजली की खपत 2024 के 10-15 टेरावाट घंटे से सीधे बढ़कर 2030 तक 40 से 45 टेरावाट घंटे तक हो जाएगी। यह मुल्क के कई छोटे रियासतों की कुल सालाना खपत से भी ज्यादा होगी। अभी तक यह प्रोजेक्ट लगे भी नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि बार बार बिजली चली जाती है। ईद त्योहारों में रोशनाई में बिजली ज्यादा लगती है, इसके लिए लोड शेडिंग किया जाता है। अगर इस तरह डेटा प्रोजेक्ट चलाए जाने लगे तो भारत की आधी से ज्यादा आबादी पानी और बिजली के लिए तरसने लगेगी, ऐसा अंदाजा है। पर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी शाह ने कसम खा रखी है। भले देश की जनता भाड़ में जाए, लेकिन अडानी अंबानी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा लोग आवाज भी उठाने लगे तो फिर किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाएगा, पुलिस लगाई जाएगी, फायरिंग में कई मुसलमानों को मारा जाएगा, और अवाम तो अंधभक्त वैसे भी बनी हुई है। अब राम मंदिर में ही चोरी हुई तो देश में सन्नाटा छाया हुआ है। और जिन लोगों ने भी चोरी की है, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला गया, कितनों का एनकाउंटर हुआ। मतलब इसके लिए मुसलमान होना जरूरी है। खैर, अब देश के 140 करोड़ लोगों का मसला है। सिर्फ 20% मुसलमानों को निशाना बनाने के चक्कर में 80% हिंदुओं की भी बलि दी जा रही। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि दुनिया भर में कई डेटा सेंटर्स की मुखालिफत की गई, वहां से उन्हें भगाया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। इस्तकबाल किया जा रहा है। आपके मोबाइल का इंटरनेट कितना स्पीड चल रहा है, इसमें घर में पानी और बिजली नहीं आएगी। जब देश की आवाम को पानी मिलना ही बंद हो जाएगा तो इन एआई डेटा सेंटर्स का क्या फायदा, ऐसा सवाल भी तो पूछा जा रहा है। लेकिन मोदी हुकूमत को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता की दुखती रग को पकड़ लिया गया। इन्हें धर्म की अफू की गोली दो, ये उसके नशे में कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे। हिंदू खतरे में है का नारा लगाओ। बहरहाल मुसलमानों से दुश्मनी के चक्कर में देश तबाही की ओर निकल पड़ा है। जहां खुद अमेरिका, कनाडा, यूरोप में लोगों ने सड़कों पर निकलकर इसका विरोध किया, इसकी मुखालिफत की, हजारों की तादाद में लोगों ने एहतजाज किया, इसकी मुखालिफत की, और वहां प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया। अमेरिका और यूरोप में
एआई डेटा सेंटर्स के खिलाफ अवाम ने अपने गुस्से का इजहार इस कदर किया कि अकेले 2026 के शुरुआती 3 महीनों में ही करीब 130 बिलियन डॉलर, लगभग 11 लाख करोड़ के 75 से ज्यादा प्रोजेक्ट को या तो पूरी तरह बंद कर दिया गया या तो फिर उन पर रोक लगा दी गई। लेकिन भारत के दरवाजे तो मोदी साहब ने खोल रखे हैं। इसे सिवाय अफसोस ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहां लोगों के जहनों पर हिंदू राष्ट्र का चश्मा लगा दिया गया है और अब तक लोग खामोश नजर आ रहे हैं। जामनगर, गुजरात और विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट्स का काम जोरों पर है। दुनिया भर में कोई भी मुल्क इन एआई डेटा सेंटर्स के लिए जगह नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से इनकी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे पानी बिजली से खिलवाड़ करने के बराबर है। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का फायदा होगा, लेकिन पूरा देश पानी की बूंद के लिए तरसेगा, जिसके लिए जिम्मेदार मोदी, शाह, अडानी, अंबानी होंगे, उतने ही जिम्मेदार इन प्रोजेक्ट्स पर खामोश अख्तियार करने वाले पूरे देशवासी होंगे। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होने वाला, इसका ख्याल शायद कुछ अंधभक्तों को नहीं, इतना जरूर। आज का मुझे कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।